मैं सुमति कुमारी एमडीसी पेपर ट्राइबल मूवमेंट या जनजातीय विद्रोह के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं मुंडा आंदोलन, पहाड़िया आंदोलन, संथाल आंदोलन के बारे में वर्णन कर चुकी हूँ। आज मैं खासी विद्रोह के बारे में वर्णन कर रही हूँ। यह खासी विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी तक चला था और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वे तीरथ सिंह थे। तो जो खासी विद्रोह हुआ था खासी जनजातियों के द्वारा किया गया था। खासी जनजाति जो लोग थे ये बंगाल के पूरब में जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ के बीच निवास करते थे। अर्थात जो खासी जनजाति थे ये लोग बंगाल के जो पूरब क्षेत्र है जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ के बीच इन लोग का अपना घर था। यहाँ पे लोग निवास करते थे। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज थे। यहाँ पे बहुत संख्या में खासी जनजाति अपने अपने अलग अलग राज बना करके रह रहे थे। और 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था और इस क्षेत्र को सिलहट के जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। यहाँ पे क्या है कि क्षेत्र से जो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती थी और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो आसपास क्षेत्र था वह अंग्रेज़ों ने 1824 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। क्योंकि हम लोग को पता है कि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और ये लोग जो बंगाल में जो सिलहट क्षेत्र पड़ता है इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र से सड़क बनाने का योजना बनाया अंग्रेज़ों ने कि जो खासी जनजातियां जो रहती है इन क्षेत्रों से हम सड़क निकालकर सिलहट को जोड़ें। इसी उद्देश्य से 1827 ईस्वी में खासी मुखियाओं से अंग्रेज़ों ने वार्ता की लेकिन कोई हल नहीं निकला। अर्थात 1827 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सड़क बनाने के उद्देश्य से जो खासी जनजातियां का जो मुखिया थे इन लोगों से अंग्रेज़ों ने बात किया लेकिन खासी जनजातियां ने मना कर दिया। बोला कि इधर से सड़क बनाने नहीं देंगे, इन सारे क्षेत्र पर मेरा अधिकार है, आप क्यों अधिकार कर लिए, इधर से हम रास्ता रोड नहीं बनाने देंगे। ब्रिटिश सरकार ने छत्तर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर रखा था। इसके पहले अंग्रेज लोग इस क्षेत्र का गारो खासी जो जनजातियां थे यानी इस पहाड़ियों में जो खासी जनजातियां थे इस क्षेत्र का जो जमींदार था उस जमींदार का नाम था छत्तर सिंह जो अंग्रेज़ों ने नियुक्त कर रखा था। अर्थात खासी जनजातियों का जो जमींदार था वह छत्तर सिंह था और छत्तर सिंह से अंग्रेज़ों ने अनुमति ले लिया। यानी छत्तर सिंह जो जमींदार था अंग्रेज़ों को अनुमति दे दिया कि आप लोग इधर से सड़क बना सकते हैं। खासी मुखियाओं तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया। जब खासी जनजातियां का जब मुखिया जो थे तीरथ सिंह, जब उनको पता चला कि हमारे जमींदार जो छत्तर सिंह है वह अंग्रेज़ों को सड़क बनाने का अनुमति दे दिया है, तो जो मुखिया तीरथ सिंह थे वह विरोध करना शुरू कर दिया। अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विद्रोह कर दिया। यहाँ देखते हैं कि जो खासी जनजातियां का जो मुखिया है तीरथ सिंह, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के जो मुखिया थे खासियों का जो मुखिया थे, इन सभी मुखिया एक साथ होकर अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। तीरथ सिंह ने अपने 10,000 साथियों के साथ अंग्रेज़ों पर अनेक आक्रमण किए। तीरथ सिंह जो थे वह नेतृत्वकर्ता थे खासी जनजाति के और इनके नेतृत्व में जो 10,000 जो खासी लोग थे, खासी जनजातियाँ थे, ये लोग मिलकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण किए और 1829 से 1833 ईस्वी तक लगातार 4 वर्षों तक दोनों के पक्षों में संघर्ष होता रहा। अर्थात देखते हैं कि खासी मुखियाओं में जो थे और वहाँ के जो जनजाति लोग थे ये सभी ने 1829 से 1833 तक 4 साल लगातार अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। तीरथ सिंह के अतिरिक्त वारमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ तीरथ सिंह ही नहीं नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि तीरथ सिंह का सहयोग वारमानिक और मुकुंद सिंह भी कर रहे थे। 1833 ईस्वी में मृत्यु दंड न देने की शर्त पर इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पे 1833 में आदेश आया अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर आप लोग खासी जनजाति लोग अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा।
अतः खासी जनजातियों ने, जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, इन लोग मृत्युदंड ना मिलने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह देखते हैं कि खासी विद्रोह समाप्त हो गया। थैंक यू। ज़रा मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियो और बना सकें।